खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया। क्या आपको बता दें, कांग्रेस विधायक का पांचीलाल मेड़ा ने इस्तीफा दे दिया। क्या मेड़ा ने सीएम कमलनाथ को अपना इस्तीफा सौंपा है। शराब माफिया पर कार्रवाई न होने से मेड़ा खासे नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती दिखाई दे रही थी, जिससे दुखी होकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। पांचीलाल मेड़ा धर्मपुरी से विधायक है। पांचीलाल मेड़ा ने सीएम को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शायद ये भी हो सकता है कि अब वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करके भी अपनी बात रखेंगे, अपनी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम कमलनाथ को भेज दिया है। शराब माफिया पर कार्रवाई को लेकर मेड़ा लंबे समय से शिकायत कर रखे थे, लेकिन उनकी बात उनकी ही सरकार में सुनी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वे खासे दुखी हैं, नाराज हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। अपने आप में ये बड़ी खबर इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि चुनावी सरगर्मियां भी तेज है। चुनावी सीजन में इस तरह से एक विधायक का इस्तीफा सौंप देना अपने आप में बड़ी बात है और कांग्रेस के उस विधायक का इस्तीफा सौंपना जो कांग्रेस अभी पूर्ण बहुमत पे भी नहीं है, जोड़ तोड़ के साथ सरकार में कांग्रेस अभी बनी हुई है, लेकिन उस बीच अगर कांग्रेस का एक भी सदस्य कम होता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और उस झटके को सहना कांग्रेस के लिए अभी काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह झटका कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मेड़ा ने अपना इस्तीफा कमलनाथ को सौंप दिया है। दरअसल जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि इस शराब माफियाओं को लेकर वे लंबे समय से शिकायत करते आ रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत को अनसुना उनकी ही सरकार कर रही थी और इसी वजह से वे खासे नाराज हैं और उनकी नाराजगी अब इस तरह से इस्तीफे के रूप में निकलकर सामने आई है। हालांकि अब देखना यही होगा कि पांचीलाल किस राजनीतिक दल के संपर्क में नजर आ रहे हैं, कहीं बीजेपी उन्हें अपने पाले में तो नहीं लेकर आ रही है। ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी, लेकिन फिलहाल ये ताजा और बड़ी खबर यही है कि पांचीलाल मेड़ा ने अपना इस्तीफा सीएम कमलनाथ को सौंप दिया है। तो शराब माफियाओं को लेकर वे लंबे समय से अपनी बात रखते आए हैं और उनकी बात को अनसुना किया जा रहा था। उनकी बात उनकी ही सरकार में सुनी नहीं जा रही थी। उनकी बात न सुने जाने से वे काफी आहत थे, काफी दुखी थे और उनका दुखी होने का जो कारण था वो सीधा सा स्पष्ट है कि आखिर जब सरकार उनकी है, इतने लंबे समय के बाद सरकार आई है, सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, सरकार लगातार शराब के मसले को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलती रही थी, फिर जब शराब माफियाओं को लेकर अगर शिकायत की जा रही थी तो फिर उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी। यही उन्हें दुख था, यही उन्हें पीड़ा थी और यही पीड़ा उनकी इस्तीफे के रूप में निकलकर सामने आई और उन्होंने सीएम कमलनाथ को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार हुआ है नहीं हुआ है, मुलाकात क्या सीएम उनसे करते हैं, मुलाकात के बाद उन्हें कैसे मनाया जाता है, किस तरह से उन्हें और ज्यादा उपकृत किया जाता है, कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है, ये भी कुछ समय बाद स्पष्ट होता जाएगा कि आखिर किस तरह से ये एक एक करके पन्ने खुलते हैं, किस तरह से परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा होता है। ये तब स्पष्ट होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स का अब इशारा तो नहीं है, कहीं उन्हें टिकट की मांग तो वे नहीं कर रहे थे अपने क्षेत्र से और ये तो नहीं चाह रहे थे कि उन्हें सांसदी का टिकट दे दिया जाए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मंत्री बनना चाह रहे थे, या फिर तमाम चीजें। लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। तो हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट फिलहाल, आखिर कोई कारण स्पष्ट हो पाया, सिर्फ यही एक वजह थी या कि कोई और कारण बताए जा रहे हैं? धार के धर्मपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं पांचीलाल मेड़ा और उनका साफ तौर पर कहना है कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए वो अपने इलाके में लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। इस बात की शिकायत उन्होंने गृह मंत्री को की थी, खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस बात की शिकायत की थी कि जिले में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले के साथ चल रहा है और उसी की शिकायत वो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही और पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई
कर रहा है। इसी कारण से दुखी होकर जो है जो कांग्रेस विधायक है पाचीलाल मेड़ा, उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेज दिया है और उनका कहना है कि आज वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और उनका अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी, क्या कारण है कि आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है? सर, मुझे 3 दिन पूर्व हमारे नगर में धामनोद में 150 से 200 मीटर के अंदर एक शराब दुकान है, जिसको हटाने के लिए मैंने नगर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक ली और सुंदरेल में कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल के पास में जो शराब दुकान स्थापित है, इन दोनों दुकानों को हटाने के लिए मैंने मीटिंग ली और मीटिंग में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, उसके साथ में अवैध कारोबार चल रहा था, इसका भी ज्ञापन हम साथ में देने वाले थे। ये सब बातों को शराब माफियाओं को पता लगने से उन्होंने रात को मेरे साथ में महिलाओं के द्वारा फोन किया गया, फिरौती मांगने की मुझ पर दबाव बनाया गया और जान से मारने की जाति सूचक शब्दों से मुझे किसी महिलाओं के द्वारा गाली गलौज और अपशब्द कहे गए। सरकार तो आप ही की है, कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी जिला प्रशासन पुराना अभी भी जमा हुआ है और पुराने जिला प्रशासन की वजह से मेरे साथ में ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने गृह मंत्री या मुख्यमंत्री? मैंने कल गृह मंत्री जी को, आदरणीय बाला बच्चन जी को ये सारी बातों से अवगत करा चुका हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा है कि मैं कल आपके सामने मेरी समस्या को लेकर आ रहा हूं। मेरी समस्या हल नहीं करेंगे तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लेना। तो अब आगे किस तरीके का कदम होगा? क्या आप इस्तीफा ये इस्तीफा लेके जा रहा हूं साथ में। ये इस्तीफा इसलिए लेके जा रहा हूं कि मैं परेशान इतना हूं तो मेरे क्षेत्र की पब्लिक कैसे परेशान हो रही। मेरा जिला प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है। आबकारी विभाग के ठेकेदार हमारे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को मारना पीटना कर रहे हैं। इलाके में लोग परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे तो कांग्रेस भी छोड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं कांग्रेस के साथ जीवन भर वफादार बनकर। आपको नहीं लगता कि आप विधायक होने के बाद जब आपकी प्रशासन स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही, शराब का अवैध कारोबार हो रहा है, शराब की दुकानें नहीं हटाई जा रही हैं, तो इस तरीके के हालात पूरे प्रदेश में होंगे? मेरे जिले में, मेरे विधानसभा में जो चल रहा है वो 10 साल से ये ठेकेदार जमे हुए हैं। प्रतिवर्ष 20% बढ़ा करके ये ठेकेदार रिन्यूअल करा करके दुकानें ले लेते हैं। तो गांव-गांव में इनकी दादागिरियां इतनी बढ़ चुकी है, वो किसी अधिकारी। विधायक जी, एक और बात आसानी से जानना चाहता हूं कि आपको आपत्ति किस बात को लेकर है? कि शराब की दुकानें हटाने को लेकर है, क्योंकि वो तो रिन्यूअल की फीस जमा कर रहे हैं, तो आपत्ति किस बात को लेकर? आपत्ति इस बात की कि वो ठेकेदार जो लोग हैं उनके यहाँ आए दिन जब भी ऐसी घटनाएं गाँव में जाते हैं, हम महुए की दुकान, हमारा कल्चर, हम आदिवासी है, हमारा कल्चर है, त्योहारों पे हम 5 किलो महुआ, 10 किलो महुआ की 5-10 बाटल। शराब दुकान हटाए जाने की मांग है आपकी? मेरी शराब दुकान जो स्कूल के और मंदिर के पास में है उसको हटाने के लेके है, ताकि मैं शासन के प्रशासन की जो दुकान है वो 500 मीटर दूर लगे नगर से, स्कूल से। यदि सरकार आपकी बात को मान लेती है तो आप अपना इस्तीफा वापस लेंगे क्या? मेरी जो मनसा अनुसार मेरा जो प्रशासन जो मेरी बात अनसुनी कर रहा है उनको चेंज कर देंगे और शराब दुकान को वहां से हटा देंगे, तो मुझे ये शर्तें मंजूर रहेगी। जो मेरी शर्तें हैं और मेरे लोगों के खिलाफ और मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, इस षड्यंत्र को मैं सारी बातें कमलनाथ जी को बताने के लिए आया हूं। कमलनाथ जी ये सारी बातें मेरी मान लेंगे तो मुझे इस्तीफा देने का की कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस का विधायक है पाचीलाल मेड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराब माफिया प्रदेश में हावी है और सबसे बड़ी बात कि धार में स्कूल कॉलेजों के पास में शराब की दुकानें लगाई जा रही हैं। अनुराग इनसे पूछिए कि आपको प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं लगती कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर ली आपने, इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल विधायक जी, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार आपकी है, आपको नहीं लगता कि सुनवाई नहीं हो रही, आप भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स भी आप कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे?
मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स में मेरी पीड़ा से आहत होके आया हूं, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ वहां एफआईआर हो रही है। आज भी मेरे कार्यकर्ताओं के सरकार चेंज होने के बाद भी जिला प्रशासन अधिकारी नहीं सुन रहे, क्योंकि ये कितनी बार सीएम से मिलकर बातचीत की इसको लेकर? और जिला आबकारी अधिकारी भी, जिला ठेकेदार भी इन सब से मिले हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री ने आपको समय दिया है? मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी मेरे नेता है, मैं उनका जो भी आदेश होगा वो पूरा पालन करूंगा। बाकी इस्तीफा उनको देने के लिए मैं जा रहा हूं। कितने बजे का समय? मुझे समय 11 साढ़े 11 बजे बाद कभी भी आ जाना ऐसा अवगत कल करा दिया था। तो कुछ ही देर के बाद विधायक जी मंत्रालय पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा पहले ही भेज दिया और अब जाके व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उनका यही कहना है कि शराब माफिया कहीं ना कहीं हावी है और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन के दबाव में ये पूरा काम हो रहा है और इसी को नाराज होकर वो अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुराग एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की राजनीति की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों ऐसा होता है कि अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं होती है और इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करना पड़ता है, इस तरह से धमकाना पड़ता है इस्तीफे की लालच देकर, पेशकश कर कर? बिल्कुल, मैं आपको एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो यहाँ पर पहुंच गए। तोमर जी एक मिनट तोमर जी आप मंत्री हैं, आप मंत्री जबरदस्ती नहीं रोक रहे। नहीं, अरे हाथ नहीं ले जा रहे। नहीं यार, वो मेरा साथी है, मेरा भाई है, मेरे साथ इत्मीनान से जाएगा वो। तोमर जी आप मेरा भाई है, मेरा भाई है। भाई अच्छी बात है, अगर भाई को पहले संभाला होता तो ये बात नहीं आती। तोमर जी आप मंत्री हैं, आप सरकार हैं, लेकिन आपके विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, भाई को कोई तकलीफ होगी मैं बात करूंगा आपके साथ। गृह मंत्री को बात कह चुके हैं, मुख्यमंत्री को जरूरत पड़ेगी हम सब लोग। नहीं, अरे आइए हम बाबूलाल जी से बात करें। आप पांचीलाल जी मंत्री जी बात ये है, आप मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। पांचीलाल जी आइए ये तो बता दीजिए कि आप ये तस्वीरें साफ बयां कर रखी है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही सच्चाई है कि यहां पर आप देख सकते हैं मंत्री को खुद पहुंचना पड़ा, लेकिन मंत्री जी विधायक को उठाकर ले गए और कमरे में अब उनसे बातचीत करेंगे। अनुराग, क्या कुछ चल रहा है? कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। उन्हीं के घर के पास ये रहते थे, वो पहुंचे हैं विधायक जी के पास और उनको मनाने की कोशिश अब की जा रही है। खुद मंत्री ने उनको कमरे में ले गए, बंद कमरे में उनको ले जाया गया है और अब सरकार इस बात की कोशिश में लगी है कि जो कांग्रेस विधायक की नाराजगी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से विधायक जी ने अपने तेवर दिखा दिए कि साफ तौर पर कि वो अपना इस्तीफा देंगे, कार्यकर्ताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और खुद उनकी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी को दुख उन्होंने जाहिर किया और इसी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को देने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल उठ खड़ा हुआ है, उसके बाद कमलनाथ सरकार में जो मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने अब विधायक जी को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। सवाल तो ये उठता है, जब कांग्रेस के विधायकों की ही सुनवाई नहीं हो पा रही है तो फिर बाकी आम जनता की सुनवाई कैसे चल रही होगी? ये एक बड़ा सवाल है। जो आरोप बार बार बीजेपी सरकार पर लगा करता था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी अपने अनुसार काम करते हैं, अब ये तो उससे ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नई सरकार में इस बात का दावा किया गया था कि अवैध शराब के कारोबार को रोका जाएगा, और लेकिन उन्हीं के विधायक इस बात को उठा रहे हैं कि न सिर्फ अवैध शराब का कारोबार तेजी के साथ पनप रहा है, बल्कि शराब माफिया भी मध्य प्रदेश में तेजी के साथ अपना दमखम दिखाते हुए जो पार्टी के या चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जरूर पहुंचे, हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की कि आप खुद सरकार में हैं, आप मंत्री हैं और आप ही के विधायक इस तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं, वो परेशान है, इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन विधायक जी को जरूर वो खींचकर उनके कमरे से ले गए और अब
बंद कमरे के अंदर बैठक चल रही है और कोशिश इसी बात को लेकर है कि नाराज विधायक को मनाया जाए और जिस तरीके का माहौल अब बना है उसको कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल एक तरीके से कहें तो डैमेज कंट्रोल किस तरीके से किया जाए उसकी कोशिश अभी चलिए, बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि ये तस्वीर ये स्पष्ट कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और विधायक भी नाराज हैं और इसी वजह से लगातार इस्तीफों की पेशकश मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए।